एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। प्रयागराज कुंभ 2025 की अव्यवस्थाओं ने पूरे देश में हलचल मचा दी। भक्तों की भारी भीड़, भगदड़, बुनियादी सुविधाओं की कमी और मौतों की खबर के बीच सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो चली। लाशों को बुलडोजर से उठाना, अस्पताल में बेड का ना होना और लाखों लोग सड़क पर। अगर किसी और मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये हुआ होता तो वो कब का कुर्सी से हटा दिया गया होता। लेकिन ये मामला अलग था। ये मामला था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मोदी शाह के हर वार को झेलते योगी बीते कुछ महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे थे। लेकिन नतीजा क्या निकला? योगी पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। कुंभ की अव्यवस्थाओं के बाद अगर किसी और मुख्यमंत्री की सरकार होती तो मोदी सरकार तुरंत उसे बलि का बकरा बनाकर हटा देती। लेकिन योगी को हटाना मोदी शाह के लिए इतना आसान नहीं था। वजह साफ थी। योगी अब केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कुंभ में तब गए जब वहां पर भगदड़ हो चुकी थी। कई लोगों की मौत हो चुकी थी। तमाम तरह की अव्यवस्थाएं चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी इन हाई लेवल वीआईपी लोगों ने अपने कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया। यहाँ तक कि जगदीप धनखड़ तो कुंभ में जाकर उल्टा और तारीफ करते उस बात की दिखाई दिए जो जमीन पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये अजीब वाकया था कि कैसे देश के उपराष्ट्रपति ने आंखों के सामने वाली घटित हो रही घटना के बावजूद उससे उलट बयान दे डाला। लोगों का विश्वास जैसे यहाँ पर छिन्न भिन्न हो गया। वजह जानते हैं क्या थी? वजह है हिंदू वोटर को नाराज नहीं करना। हिंदू वोटर जिसे भले ही आस्था में डुबकी लगाने के लिए जान गंवानी पड़े, लेकिन उसके जहन पर असर सिर्फ हिंदुत्व का रहना चाहिए। और नतीजा ये निकला कि भगदड़ के बावजूद ये तमाम वीआईपी तो गए ही, साथ ही तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्री और उसके अलावा उनके कैबिनेट मंत्री, सबका आवागमन जो है वो कुंभ में होता रहा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू, पुष्कर सिंह धामी और कई नेता बीजेपी के जिन्होंने डुबकी लगाई। और इन सब ने मिलकर संदेश तो ये दिया कि हिंदुत्व सिर्फ योगी के लिए नहीं है बल्कि हिंदुत्व दिल्ली में बैठी गुजराती लॉबी का भी उतना ही है। आरएसएस की पूरी ताकत योगी के साथ है। मोदी शाह की असली मुश्किल ये थी कि आरएसएस की पूरी ताकत योगी के साथ खड़ी हो गई। पिछले कुछ महीनों में आरएसएस और बीजेपी के बीच सत्ता के नियंत्रण को लेकर खींचतान तेज हो गई। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के बावजूद आरएसएस नेताओं की नाराजगी में कोई खास फर्क अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। मोहन भागवत से लेकर दत्तात्रेय होसबोले तक सभी ये जानते थे कि अगर बीजेपी को हिंदुत्व की पहचान बनाए रखनी है तो योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा जरूरी है। यही वजह थी कि मोदी शाह चाहकर भी योगी को हटा नहीं पाए और अभी भी ये कोशिश नाकामयाब ही दिखाई दे रही है। अव्यवस्थाओं को उपलब्धि में बदलने का खेल। आइए आपको पहले सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ की ये बात। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। वीवीआईपी
सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर योगी जी बता रहे हैं कि 45 करोड़ लोगों ने अब तक कुंभ में डुबकी लगा ली है। एक छोटे से शहर ने कितनी बड़ी कामयाबी पाली है। ये तो फैसला अब आप पर निर्भर करता है कि योगी जी की इस बात को आप पास करेंगे या फेल। अब ये आंकड़ा कितना सही है कोई नहीं जानता, लेकिन जो हिंदू वोटर इस भावनात्मक मुद्दे से जुड़ा था वो भी योगी के इस बयान से कितना प्रभावित हुआ होगा ये आप खुद ही समझ लीजिए। ये वही रणनीति थी जिसे नरेंद्र मोदी ने 2002 के गुजरात दंगों के बाद अपनाया था। असफलता को उपलब्धि में बदल दो और विरोधियों को जवाब देने का मौका ही मत दो। मोदी शाह की हर चाल क्यों हो रही है विफल? योगी को हटाने के लिए मोदी शाह ने कई कोशिशें की। संघ से योगी की दूरी बनाने की कोशिश, लेकिन उल्टा हुआ। संघ ने मजबूती से योगी का समर्थन किया। यूपी के बड़े मंत्रियों को योगी के खिलाफ खड़ा करने की योजना, लेकिन यूपी के हिंदू वोटर की नजर में योगी की छवि मजबूत हो गई और कई मंत्री उनके खिलाफ खुलकर सामने आ ही नहीं पाए। कुंभ की अव्यवस्थाओं को मुद्दा बनाकर योगी को कमजोर करने की तैयारी, लेकिन योगी ने इसे हिंदुत्व की जीत के रूप में प्रचारित कर दिया। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ? यहाँ पर योगी के लिए दो तरफा लड़ाई चल रही है। एक तरफ उस मैनेजमेंट के साथ जो कि जिम्मेदारी इनकी है मुख्यमंत्री होने के नाते, जो जनता के लिए ने काम करना है, जिसमें उन पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं, और दूसरी लड़ाई दिल्ली के साथ जो उसे उस कुर्सी पर बने रहने नहीं देना चाहती है। ये साफ दिखने लगा कि अब बीजेपी और आरएसएस के बीच का शक्ति संघर्ष शुरू हो चुका है। बीजेपी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नियंत्रण में है, लेकिन आरएसएस के पास अभी भी हिंदुत्व की विचारधारा और संगठन की ताकत है। मोदी शाह के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर वो योगी को हटाने की कोशिश करते हैं तो आरएसएस खुलकर उनके खिलाफ सामने आ जाए, और इस समय बीजेपी ऐसा कोई खतरा नहीं उठा सकती। क्या योगी बने रहेंगे हिंदुत्व के ताकतवर नेता? योगी की ताकत अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं, वो हिंदुत्व के एक राष्ट्रीय चेहरा बनने की पूरी कोशिश में लगे हैं। दक्षिण भारत में भी वो अपने पांव फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोदी के बाद अगर कोई हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ का नाम है। बीजेपी के भीतर ही कई नेता ये मानने लगे कि अगर मोदी शाह की पकड़ कमजोर हुई तो योगी ही बीजेपी के अगले सर्वमान्य नेता बन सकते हैं, और यही कारण है कि मोदी शाह उन्हें हटाने की इतनी मशक्कत भी कर रहे हैं। अगला दाव किसका होगा ये समझना होगा। क्या मोदी शाह कोई नई चाल चलेंगे? क्या आरएसएस योगी को खुलकर समर्थन देगा? क्या योगी की बढ़ती ताकत मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी? यूपी की राजनीति से लेकर दिल्ली की सत्ता तक इस लड़ाई का असर हर जगह दिखेगा। कुंभ में अव्यवस्थाओं के बावजूद योगी की राजनीतिक गंगा लगातार बहती रहेगी या फिर इस बार ये भी मैली हो जाएगी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।